हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरी तबीयत थोड़ा सा ठीक है तो मैं आपके साथ ब्राइड ऑफ सेकंड प्रिंस का शेयर कर रही हूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग को टाइगर के अटैक से बचाने के लिए प्रिंस वांगजी ने अपनी जान को खतरे में डाल दिया था और इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो गए थे। उनके पीठ पर टाइगर के पैरों के पंजों के काफ़ी गहरे निशान आ गए थे। विंग ने वांगजी की सोर्ड से उस वाइल्ड एनिमल को मार दिया था। वो भी काफ़ी घायल था, लेकिन प्रिंस वांगजी की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन तभी विंग का ध्यान अपने हाथ पर गया, जिसे प्रिंस वांगजी ने बेहोश होने से पहले पकड़ा हुआ था और अभी भी नहीं छोड़ा था जब वो होश में नहीं थे। विंग कहता है, ये ये मेरे पास एक अच्छा मौका है फैमिली को प्रोटेक्ट करने का, प्रिंस वांगजी को रास्ते से हटाने का। और यहाँ हमारे अलावा कोई है भी नहीं, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा और मैं यहाँ से आसानी से निकल भी जाऊँगा। ये सोचकर विंग सोर्ड को वांगजी की नेक के नज़दीक लेकर आता है, लेकिन तभी उसके हाथ अचानक से रुक गए। वो कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी शीजे और भाई चेंग, उन दोनों को लैंड किंगडम के सोल्जर्स पकड़ कर ले जाएंगे और मेरी गलती की सज़ा उन्हें फेस करनी पड़ेगी। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। और अब तक तो सबको पता चल चुका होगा कि प्रिंस वांगजी मेरी वजह से ही पैलेस से बाहर गए हैं। विंग के हाथ कांप रहे थे। उसे पता था कि अपना काम पूरा करने का आज उसे एक अच्छा मौका मिला था और इसके बाद शायद ऐसा मौका उसे फिर जल्दी ना मिले। लेकिन अभी विंग के लिए सही वक्त नहीं था। वो अपनी फैमिली को खतरे में नहीं डाल सकता था, जबकि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था कि विंग एक असैसिन है। विंग वांगजी के हॉर्स को देखता है जो कि वहीं पर खड़ा हुआ था। उसे यानी कि अरोरा को समझ में आ गया था कि उसके मालिक की जान खतरे में है। तो अरोरा अपने आप ही विंग के पास चलकर आया और प्रिंस वांगजी को स्निफ करने लगा। ऐसा लगा जैसे कि वो प्रिंस वांगजी को उठाने की कोशिश कर रहा था। विंग प्रिंस वांगजी के हॉर्स की लॉयल्टी को देखकर आश्चर्यचकित था। वो कहता है, आखिरकार प्रिंस वांगजी ने इस हॉर्स को इतना लॉयल कैसे अपने लिए बना लिया, जबकि खुद तो ये इतना कोल्ड हार्टेड है। हाँ, सबके सामने थप्पड़ मार दिया इन्होंने मुझे एक अच्छा मौका मिला था इनकी जान लेने का। खैर प्रिंस वांगजी, आज शायद आपकी किस्मत ज़्यादा अच्छी है, तो इसलिए आज मैं आपको नहीं मारूंगा। आज आपको मैं ज़िंदा रहने का एक और मौका दे रहा हूँ। विंग ने प्रिंस वांगजी के सोर्ड को अपने पास रखा और पहले वांगजी को हॉर्स पर किसी तरह से बैठाया और फिर वो भी हॉर्स पर बैठ गया। उसने प्रिंस वांगजी के सिर को अपने सीने से मतलब ऐसे सपोर्ट करके बैठा लिया था। इधर लैंड पैलेस में चारों तरफ हड़कंप मच गया था, क्योंकि प्रिंस वांगजी और विंग दोनों का ही कुछ अता पता नहीं था। किंग लैन, जो कि काफ़ी दिन से बीमार चल रहे थे और अपने कक्ष में आराम कर रहे थे, उन्होंने जब बाहर के शोर को सुना तो वो तेज़ कदमों से अपने कक्ष के बाहर आए। उन्होंने देखा उनके छोटे भाई लानकुरन, ये शिवू और लाशीचन खड़े हुए थे। किंग लैन कहते हैं, शिचन, क्या बात है? आखिरकार इस शोर शराबा किस बात का हो रहा है? हाँ, आज तो वेवूशियन का पहला दिन है यहाँ हमारे बीच में। उसको हम क्या दिखाना चाह रहे हैं? हाँ, उसको, वो इस किंगडम की न्यू ब्राइड है, तो उसे अच्छे से रखना चाहिए। और वो और वांगजी कहाँ हैं? अभी तक आए नहीं क्या? लाशीचन कुछ बोलने वाले थे, तभी लानकुरन कहते हैं, ब्रदर, मुझे मौका दीजिए बोलने का। आपको पता है, अगर मुझे पता होता कि ये वेवूशियन इतना मैनरलेस है, इसको पता नहीं है कि कैसे एल्डर्स को रिस्पेक्ट दी जाती है, तो मैं कभी भी इसकी शादी वांगजी से ना होने देता।
ये शिवू का चेहरा उतर गया था। वो जानती थी कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि किंग लैन अपने भाई लान कुरैन पर बहुत ट्रस्ट करते थे और उन्हें मानते भी बहुत थे। ये शिवू ने अपने हस्बैंड ला शिचेन से बोलने के लिए कहा, लेकिन शिचेन चुप खड़े थे, क्योंकि वो अपने रूल्स को फॉलो करने के अकॉर्डिंग अपने एल्डर्स के खिलाफ नहीं बोल सकते थे। ला शिचेन अपने अंकल की भी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। लान कुरैन ने किंग लैन को पूरी बात बताई कि कैसे विंग ने उन्हें डिसरिस्पेक्ट किया था, उनकी बात पर उनसे बहस करी थी, और पहली बार ऐसा हुआ था कि वांग जी उनके खिलाफ किया था। ये शिवू से रहा नहीं किया। वो कहती है, फादर मेरी बात सुनिए, वेवुशियन अभी हमारी फैमिली में न्यू है, उसे यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वांग जी उसे धीरे धीरे सब कुछ समझा देगा। प्लीज़ फादर, आप नाराज़ मत हो। किंग लैन कहते हैं, वांग जी कहाँ पर है, उसे मेरे पास लेकर आओ। लांग कुरैन कुछ कहने वाले थे, तभी वहाँ शाओ शिंगचन आया। वो अपने साथ एक सोल्जर को भी लेकर आया था। उसने उस सोल्जर को बोला, बताओ पूरी बात क्या है। ये वही सोल्जर था जिसकी नेक पर विंग ने सोर्ड रख दिया था, सोर्ड यानी कि तलवार रख दिया था। वांग जी ने उसे कुछ बताने के लिए मना किया था, लेकिन अब उस सोल्जर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। किंग लैन कहते हैं, शाओ शिंगचन ये सब क्या हो रहा है, और ये सोल्जर, इसे क्या पता है। तभी शाओ शिंगचन ने सोल्जर से गुस्से में कहा, तुम सच सच बताओगे या फिर। तभी वो सोल्जर कहता है, योर मैजेस्टी, हमने न्यू ब्राइड वेवुशियन को बहुत रोका, मना किया कि वो वहाँ ना जाए, उस घने जंगल में ना जाए, लेकिन उन्होंने अपनी नेक पर सोर्ड को रख लिया और कहा कि वो अपने आप को हर्ट कर लेंगे, तो मजबूरन हमें पैलेस का गेट ओपन करना पड़ा। और फिर किंग लैन काफ़ी गुस्से में आ गए थे। वो बोले, और फिर क्या। तो सोल्जर कहता है, कुछ देर बाद सेकंड प्रिंस वांग जी भी हिज हाइनेस को ढूंढने के लिए चले गए। ये सुनते ही लान कुरैन बोले, ये क्या कह रहे हो तुम, उस जंगल में तो कितने ही लोगों ने अपनी जान गंवाई है एक वाइल्ड एनिमल की वजह से। ये सब उस वेवुशियन की वजह से ही हुआ है। आज से पहले कभी वांग जी ने हमारे लैंड किंगडम के रूल्स को ऐसे इग्नोर नहीं किया है। उसे सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, यानी कि वेवुशियन को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। तब एक दूसरा सोल्जर अंदर भागते हुए आया और बोला, योर मैजेस्टी, सेकंड प्रिंस वांग जी बहुत ही ज़्यादा घायल है, उन्हें हिज हाइनेस अपने साथ लेकर आए हैं। हिज हाइनेस को भी चोट लगी है। सबके पैर तले से ज़मीन खिसक गई थी। वो समझ गए थे कि क्या हुआ होगा। पूरी बात पता चली तो पता चला कि वाइल्ड टाइगर ने वेवुशियन और वांग जी पर अटैक कर दिया था। वांग जी के सच में बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन थी, उसका कितना सारा ब्लड लॉस हो गया था। जल्दी जल्दी में गुसू के सबसे सीनियर और भरोसेमंद हीलर को बुलाया गया। वेवुशियन को तो जिंगशी से बाहर ही निकाल दिया गया था, क्योंकि सब वेवुशियन से नाराज़ थे, सिवाय ये शिवू और ला शिचेन के, क्योंकि उन्हें तो पता था कि वांग जी और वेवुशियन में बहस हो गई थी। किंग लैन विंग से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि विंग की वजह से ही उनके बेटे की ये हालत हुई है। प्रिंस वांग जी का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया। यह शिवू का रो रो कर बुरा हाल था। वो जानती थी कि इस सब में विंग की कोई गलती नहीं है, लेकिन इस वक्त वो भी कुछ नहीं कर सकती थी। वांग जी के शरीर पर बहुत सारे घाव थे। पूरे 3 दिन बाद जाकर के वांग जी को होश आया था। धीरे धीरे वांग जी की आइज़ ओपन हुई। उसने देखा कि वो जिंगशी में है और बेड पर लेटा हुआ है। अचानक से उसके माइंड में बस एक ही ख्याल आया, और वो था विंग। प्रिंस वांग जी की पूरी बॉडी में पेन था। वो बेड से उठने की कोशिश करने लगे, लेकिन ये उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। उनकी नज़र पूरे रूम में चारों तरफ गई, लेकिन विंग उन्हें कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। इस बात ने प्रिंस वांग जी की बेचैनी को बढ़ा दिया। वो बोले, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। विंग ठीक होगा, उसे कुछ नहीं हुआ होगा। प्रिंस वांग जी फोर्सफुली बेड से उठते हैं। 3 दिन बीतने के बाद भी उनके घाव अभी भी पूरी तरह से हील नहीं हुए थे और बहुत पेन हो रहा था उन्हें। लेकिन इस वक्त वांग जी के दिमाग में बस एक बात चल रही थी कि उन्हें विंग को देखना है, आखिरकार विंग कहाँ है। उसी वक्त ये शिवू ला शिचेन के साथ जिंगशी में आती है। उसे जैसे ही वांग जी को बेड से उठा हुआ देखा, वो जल्दी से कही बोली, वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। ला शिचेन ने भी कहा
कि वांग जी प्लीज़ रेस्ट करो, तुम्हें पता है ना कि अभी तुम्हारी कंडीशन कितनी ख़राब है और तुम्हें शायद याद नहीं कि तुम किस कंडीशन में यहाँ पैलेस में आए थे। लेकिन वांग जी ने ये शिवू और लाशीचंद दोनों की बात को अनसुना कर दिया और कहा, गागा विंग विंग कहाँ है? मेरे साथ उसे भी तो चोट लगी थी ना, और वो यहाँ पर क्यों नहीं है? वो जिंगशी में क्यों नहीं है? उसे मेरे पास होना चाहिए था, मेरे साथ होना चाहिए था। क्या उसे अपने हस्बैंड की परवाह नहीं है? क्या उसे एज अ वाइफ अपनी क्या ड्यूटी करनी चाहिए वो उसे नहीं पता है? उसे नहीं पता है कि उसके हस्बैंड को चोट लगी है तो उसे भी यहाँ होना चाहिए। गगा क्या विंग अभी भी मुझसे गुस्सा है? गगा विंग से कहिए ना कि मैं यानी कि उसका हस्बैंड उसे बुला रहा हूँ। ये शिवू खुद को रोक नहीं सकी और बोली, वांग जी फादर और अंकल को लगता है कि वेवुशियन की वजह से तुम्हारे साथ ये सब हुआ है, तुम्हें इतनी चोट लगी है। और अंकल ने फादर को वाली बात भी बता दी थी जब विंग और उनकी बहस हुई थी, इसलिए फादर ने वांग जी ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद करी और कहा, सिस्टर इन लॉ विंग कहाँ है? ये शिवू की आंखें भर आई थी। उसने बहुत ही खुद को संभाला, लेकिन ये शिवू से बोला तक नहीं जा रहा था। तभी लाशीचंद कहते हैं, वांग जी फादर और अंकल ने वेवुशियन को 20 विप्स यानी कि कोड़े मारने का आदेश दिया था। एक तो उन्हें लगता है कि वेवुशियन की गलती की वजह से तुम्हारे ऊपर टाइगर ने अटैक किया, उस वाइल्ड एनिमल ने अटैक किया, ऊपर से वेवुशियन ने अंकल के साथ बहस भी करी थी, मिसबिहेव किया था, इसलिए उन्होंने। ये सुनते ही वांग जी गुस्से में बोला, और ब्रदर आप चुपचाप खड़े हुए ये सब देख रहे थे? आपको पता है ना कि क्या हुआ था? और मैंने विंग को थप्पड़ भी मारा था। उसको मैं समझाना चाहता, लेकिन विंग मेरी बात नहीं सुन रहा था। गगा विंग को भी तो चोट लगी थी, उसके हाथ से भी तो खून बह रहा था। लाशीचंद कहते हैं, वांग जी मैंने और ये शिवू ने फादर को समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। तभी वांग जी बेड से उठ गया। उसे ऐसे देख कर लाशीचंद कहते हैं, वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो? इस हालत में तुम कहाँ जा रहे हो? प्रिंस वांग जी ने अपनी रोब्स को पहना, उनका फेस पूरा पीला पड़ा हुआ था। उन्होंने अपनी सोर्ड को उठाया और कहा, ब्रदर मैं अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करने का पूरा हक रखता हूँ और मैं किसी को ये अधिकार नहीं देता हूँ कि कोई उसे हर्ट करे, और मेरे रहते विंग को कोई कुछ नहीं कर सकता है। इधर विंग का पनिशमेंट पूरा होने के बाद उसे उस रूम में रखा गया था जहाँ पर कल्प्रिट्स को रखा जाता था। विंग बहुत ज़्यादा पेन में था, उसे अपनी आंखों के सामने सब धुंधला नज़र आ रहा था। तभी रूम का डोर ओपन होता है। विंग समझ नहीं पा रहा था क्योंकि वो इतना ज़्यादा पेन में जो था। प्रिंस वांग जी जल्दी से आगे आए और उन्होंने विंग को अपनी बाहों में थामते हुए कहा, विंग ये सब क्या है? तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा ना? विंग ने प्रिंस वांग जी की ओर देखा। वो बोला, हस्बैंड। लेकिन ये कहते ही विंग बेहोश हो जाता है। प्रिंस वांग जी कहते हैं, विंग प्लीज़ अपनी आंखें खोलो प्लीज़। लेकिन विंग की आइज़ क्लोज हो गई थी। प्रिंस वांग जी ने विंग को अपनी बाहों में उठाया और उसे उस रूम से बाहर ले जाने लगे। किंग लैन और लैंगकुरन तभी वहाँ आए और बोले, वांग जी ये सब क्या है? वेवुशियन को पनिश किया गया है, उसे उसकी सज़ा मिली है और तुम्हारे घाव अभी तक हील नहीं हुए हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो? तभी वांग जी ने गुस्से में अपने अंकल और फादर की ओर देखा और कहा, आपको पता भी है कि आपने क्या किया है? और किसने आपको ये हक दिया था कि आप मेरी वाइफ को, मेरी लाइफ पार्टनर को मेरी मर्ज़ी के बिना पनिश करिए? किसने आपको हक दिया था? फादर क्या आप इस तरीके से अपना प्यार मेरे लिए शो करना चाहते हो? आपको पता है विंग ने ही उस एनिमल का खात्मा किया था और आपने उसे ही पनिश कर दिया। अगर उसने उस एनिमल को ना मारा होता तो आज आपका बेटा आपके सामने ज़िंदा भी ना होता। ये सुनकर किंग लैन कहते हैं, वांग जी लेकिन। तभी वांग जी ने कहा, फादर अंकल अगर विंग को कुछ भी हुआ ना तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। ये अगर प्रिंस वांग जी विंग को अपने साथ ले जाने लगे। बेहोशी में भी विंग पेन की वजह से शिवर कर रहा था। प्रिंस वांग जी कहते हैं, विंग मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम ठीक हो जाओगे।
उन्हीं हीलर को बुलाया गया जिन्होंने वांग जी का ट्रीटमेंट किया था। विंग की कंडीशन को देखकर हीलर बोले, सेकंड प्रिंस, हिज हाइनेस को तो विप्स मारे गए हैं, ये घाव हील होना बहुत मुश्किल है। ये सुनते ही वांग जी गुस्से में कहता है, मुझे पता है आप हमारे किंगडम के सबसे सीनियर हीलर हो। अगर मेरी वाइफ को कुछ भी हुआ तो फिर आप भी जी करके क्या करोगे। वांग जी की बात सुनते ही हीलर घबरा गया। उन्होंने जल्दी से विंग का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। हीलर ने प्रिंस वांग जी को एक मेडिसिनल पेस्ट दिया था और कहा था कि वो इसे विंग की बॉडी पर जहाँ भी घाव है वहाँ पर अप्लाई करते रहेंगे। हीलर के जाने के बाद वांग जी ने जिंगशी का डोर क्लोज कर दिया और ये ऑर्डर भी दे दिया था कि जब तक वो किसी को नहीं बुलाएंगे तब तक कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। प्रिंस वांग जी एकटक विंग को देखे जा रहे थे। वो कहते हैं, विंग, ऐसे तो तुम हर बार मुझसे बहस करते रहते थे और आज तुम इतना चुप हो क्यों विंग? क्या अब तुम्हें अपने हस्बैंड से लड़ाई नहीं करनी है? अपने आंखें खोलो विंग और मुझसे बात करो, मुझसे लड़ो, कुछ तो कहो। विंग, प्लीज़ इतना खामोश मत रहो प्लीज़। तभी प्रिंस वांग जी विंग के फेस के नज़दीक आते हैं और उन्होंने विंग के लिप्स पर किस कर लिया, लेकिन उसके साथ ही उनके आंख से आंसू की एक बूंद विंग के गाल पर आकर गिरती है। रात हो चुकी थी। अभी वक्त था विंग की बॉडी पर उस मेडिसिनल पेस्ट को अप्लाई करने का। प्रिंस वांग जी ने अपने हाथ आगे बढ़ाए ताकि वो विंग की रोब्स को ओपन कर सके। वो बोले, विंग, फर्स्ट नाइट के दूसरे दिन की तरह तुम मुझसे ये मत कहना कि मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करी है। तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो विंग, मेरा तुम पर हक है, ठीक है? तो तुम मुझसे लड़ने मत लगना। प्रिंस वांग जी के खुद के घाव हील नहीं हुए थे पूरी तरह से, लेकिन उन्हें इस वक्त सिर्फ विंग की परवाह थी। वो विंग की रोब्स को रिमूव करने लगे, लेकिन तभी वो एक निशान को देखकर रुक गए जो कि विंग के सीने पर था। वांग जी ने उसे टच किया और कहा, ये निशान तो मेरे सोर्ड का बना हुआ लग रहा है, लेकिन ऐसा कैसे? ऐसा नहीं हो सकता है। तभी वांग जी को उस असैसिन की याद आती है जिससे उसका आमना सामना उस जंगल में हुआ था। प्रिंस वांग जी कहते हैं, नहीं, ये इम्पॉसिबल है, नहीं, ये सब मेरा वहम है। वांग जी ने अपने सारे थॉट्स को किनारे करके इस बात पर ध्यान दिया कि उन्हें विंग को हील करना है। प्रिंस वांग जी ने विंग की बॉडी पर उस मेडिसिन को अप्लाई किया और कहा, विंग, सॉरी अगर तुम्हें पेन हो रहा होगा। पूरे 4 दिन तक प्रिंस वांग जी जिंगशी से बाहर नहीं निकले थे। वो खाना भी नहीं खा रहे थे, लेकिन ये शिवो और शिचेंग के रिक्वेस्ट करने पर, बहुत बार रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने डिनर एक्सेप्ट कर लिया था। उसे भी वो बस इतना खा रहे थे कि बस ज़िंदा रह सकें। प्रिंस वांग जी कहते हैं, विंग, देखो आज तुम्हारा पसंदीदा खाना बना है। मैं सिस्टर इन लॉ को बोला था कि तुम्हें स्पाइसी खाना पसंद है। विंग, प्लीज़ इसे खा लो, हाँ, उठो तो प्लीज़। लेकिन विंग अभी भी होश में नहीं आया था। प्रिंस वांग जी अब टूट रहे थे। वो खुद को हारा हुआ महसूस करने लगे थे। अपनी मदर को खोने के बाद आज फिर एक बार वो उसी पेन को फिर से महसूस कर रहे थे जो उन्होंने अपनी मदर को खोने के टाइम पर महसूस किया था। प्रिंस वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग, प्लीज़ अपनी आइज़ को ओपन करो। देखो, पूरे 4 दिन बीत चुके हैं। प्लीज़ विंग, क्या अब तुम मेरी जान लेके ही मानोगे? मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन विंग, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा और मैं तुम्हें विंग ही कहूँगा, समझे तुम, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो विंग। प्रिंस वांग जी अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। उन्होंने केयरफुली विंग को अपनी बाहों में थामा और उसके फोरहेड और लिप्स पर किस करते हुए कहा, प्लीज़ प्लीज़ विंग, अपनी आइज़ को ओपन कर दो। देखो, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे लिए कितना परेशान है। मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा से तुम मुझसे नाराज़ हो ना। प्लीज़ विंग, कुछ तो बोलो। अगर तुम्हें कुछ हुआ ना तो मैं इस किंगडम को आग लगा दूँगा। हिम्मत कैसे हुई मेरी मर्ज़ी के बिना तुम्हें हाथ भी लगाने की किसी की? विंग, प्लीज़। तभी उस पल विंग की आइज़ ओपन हो जाती है। उसने देखा प्रिंस वांग जी की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो उससे कह रहे थे कि वो, यानी कि प्रिंस वांग जी, विंग के बिना नहीं रह पाएंगे, नहीं जी पाएंगे।